अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हम कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को देखा था कि डेप्रिसिएशन क्या होती है, एप्रिसिएशन क्या है अगर एसेट की वैल्यू में कमी हो जाती है, और उसके बाद हमने देखा था कि फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स एसेट की हमने दो टाइप्स की थी, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। और आज इंशाल्लाह हम इस वहीं से लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। तो चले देखते हैं सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम, जो नजर आ रही है, जिसको हम छू सकते हैं, जो फील कर सकते हैं, जो हमारे सामने है। जैसे आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ये सब चीजें जो हमारे सामने नजर आ रही हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो हमारे टेंजिबल एसेट कहलाते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, एसेट विच हैव सम फिजिकल एग्जिस्टेंस, तमाम वो एसेट जिनकी कोई ज़ाहरी फिजिकल हालत होती है, जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। विच कैन बी सीन, जो आप, जिनको आप देख सकते हैं, टच, छू सकते हैं, फेल्ट, महसूस भी कर सकते हैं, वो तमाम एसेट हमारे क्या कहलाएंगे, टेंजिबल फिक्स एसेट। अब एग्जांपल्स में आपको इजीली आपको पता है कि कारोबार में आपका फर्नीचर नज़र आता है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट भी है, तो ये हमारा एसेट कहलाएगा। और कौन सा एसेट कहलाएगा? टेंजिबल फिक्स एसेट कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं जी इनटेंजिबल फिक्स एसेट क्या होता है। एसेट विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई ज़ाहरी हालत नहीं है। विच कैन नॉट बी सीन, जिसको हम ना देख सकते हैं, टच, ना उसको छू सकते हैं, बट कैन बी फेल, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इनटेंजिबल है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? लेट्स सपोज आप एक कारोबार की फ्रेंचाइज खरीदते हैं। जैसे आप सुपीरियर कॉलेज है, तो अब आप चाहते हैं कि ये सुपीरियर कॉलेज आपके शहर में भी हो, तो क्या करेंगे, लोग उसकी फ्रेंचाइज खरीदेंगे। फ्रेंचाइज क्या खरीदेंगे कि हेड ऑफिस को, जो मेन कैंपस होगा, उसको को पैसे देंगे कि भाई आप ये हमें पैसे हमसे ले लें, और इसके बदले में हमें इजाज़त दे दें कि हम आपका सुपीरियर कॉलेज का नाम इस्तेमाल कर सकते। अब वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट के बदले में कोई फिजिकल चीज़ आपसे नहीं खरीद रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं कि आपसे नाम खरीद रहे हैं कि हम आपका सुपीरियर कॉलेज का नाम हम आप यूज़ कर लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पेमेंट तो किया है, लेकिन उसकी कोई आपने कोई फिजिकल चीज़ नहीं ली। तो नाम आपने खरीदा है जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो आप उसको छू सकते हैं, ना आप उसको देख सकते हैं। तो ये चीज आपकी कहलाती है गुडविल, और गुडविल आपका क्या होगा, इनटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या होती है? किसी का एक अच्छा नेम, जैसे सुपीरियर कॉलेज है, नाम है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, तो क्या होगा कि लोग इसका नाम खरीदने के लिए क्या करते हैं कि पेमेंट करते हैं। तो वो जो पेमेंट करके सिर्फ नाम खरीदते हैं, तो वो गुडविल होती है, और वो हमारा क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स। इस तरह से कॉपीराइट्स क्या होते हैं? आपने कोई बुक है, वो आपने इशू की है या आपने लिखी है, तो अब आप ये चाहते हैं कि वो आपकी बुक कोई और इसको आपके नाम के अलावा मतलब ना इशू कर सके, तो क्या करते हैं, आप उसके राइट्स खरीदते हैं कि ये राइट्स क्या खरीदे कि भाई ये बुक मेरे अलावा कोई नहीं छाप सकता। तो इसको आप नाम देते हैं कॉपीराइट का। अब आपने पैसे तो दिए हैं, और उसके बदले में जारी कोई चीज़ नहीं ली, बल्कि सिर्फ राइट्स खरीदे हैं, भाई अब मेरे अलावा ये कोई नहीं खरीद सकता, इससे आपको बेनिफिट भी होगा। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कॉपीराइट्स। तो टेंजिबल जो नज़र आते हैं, और इनटेंजिबल जो नज़र नहीं आते। उसके बाद हम देखते हैं जी अमोर्टाइजेशन क्या होती है। जैसे हमने कहा कि टेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी होना, तो वो कहलाता है डेप्रिसिएशन। लेकिन वही अगर इनटेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ जाए, तो वो कहलाएगा क्या, अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन क्या है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल फिक्स एसेट सच एज गुडविल एंड कॉपीराइट। कि अगर आपकी गुडविल में या कॉपीराइट में या किसी भी इनटेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी आ जाती है, तो उसको हम क्या नाम कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किन वजूहात पे होती है, यानी क्या क्या रीजंस हैं डेप्रिसिएशन होने की। भाई डेप्रिसिएशन की दो वजह हैं, एक है इंटरनल डेप्रिसिएशन, और एक को हम नाम देते हैं एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। इंटरनल डेप्रिसिएशन का मतलब है कि एसेट की खुद की वजह से डेप्रिसिएशन होगी, तो वो कहलाएगी इंटरनल डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर एसेट्स के खुद की वजह से नहीं हो, बल्कि
कुछ सम सर्कमस्टांसिस की वजह से कोई डेप्रिसिएशन होगी या एसेट की वैल्यू में कमी आ गई, तो उसको हम नाम देंगे क्या, किस चीज़ का, एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन का। तो दो टाइप्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं जी। इंटरनल डेप्रिसिएशन क्या है और एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल डेप्रिसिएशन क्या होती है। इंटरनल डेप्रिसिएशन होती है डेप्रिसिएशन कॉज बाय सम इंटरनल रीजन। मैंने अभी आपको बताया है कि डेप्रिसिएशन एसेट के खुद की वजह से हो, इंटरनल रीजन की वजह से। इंटरनल कहते हैं अंदरूनी, अंदर की वजह से। तो अगर डेप्रिसिएशन किसी इंटरनल रीजन की वजह से हो, और वो इंटरनल रीजन क्या क्या हो सकती हैं, सच एज वियर एंड टियर एंड डेप्लीशन। यानी आपकी इंटरनल डेप्रिसिएशन दो वजह से हो सकती है। नंबर वन क्या है, वियर एंड टियर, एंड नंबर टू है डिप्लीशन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहीं से शुरू करेंगे कि वियर एंड टियर क्या होता है और डिप्लीशन क्या होती है, और उसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या होती है। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।